और आज हम आपकी दिवाली एक अलग तरीके से मना रहे हैं बिकॉज आज हमारे पास सुपरस्टार्स का भंडार है। तो सबसे पहले मैं जिनको इनवाइट करना चाहता हूं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माय फेवरेट थैंक यू कपिल। और हमारे खर्चे पे जो आप दिवाली मना रहे हो आज यहाँ पर, ये जो सारी डेकोरेशन दिख रही है आपको, लाइटें, ये हैप्पी न्यू ईयर की तरफ से। हमारा बजट पहले ही कम था जो, और ये बजट भी जोड़ दिया। और तो और पाजी नया सूट भी हमारे खर्चे पे पहना है। पाजी ज्यादा ना हंसो, आपका भी हमारे खर्चे पे। पर मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये सूट जो है वो इन्होंने मुझे दिया नहीं है, इनकी ड्रेस इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे, वहां से मैंने उठा, ये मेरी अपनी मेहनत है। वैसे कपिल बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। थैंक्स मैम, एक्चुअली आई एम डूइंग अ मूवी एक्चुअली इन दिस समर, दैट्स व्हाई। ओहो, आप तो बुलाते नहीं हमें। तो डेट्स ही नहीं होती हैं तेरे पास? मेरे महीना लो ना पूरा, डेट एक तो खाली नहीं, पूरा महीने हम लोग तो फ्री हैं। एक बात बताइए मैम, आपकी फिल्म में हमेशा इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती है, इतनी खर्चीली क्यों होती है? दीपिका का मेकअप, कॉस्ट्यूम, हेयर, अभिषेक का हेयर ड्रेसर, सोनू सूद के डम्बेल, तो खर्चा हो ही जाता है ना। विवान के लिए हमको लोग हायर करने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे क्यों? जो वैन के बाहर खड़े होके ऑटोग्राफ मांगे उससे फिलहाल पिक्चर से पहले करने पड़ते हैं। अच्छी बात है, आपने छोटे बच्चे को एक पूरा स्टार्टअप वाला फील दिया आपने, तो खर्चे काफी हो जाते हैं। अच्छा मैम, आपकी सारी जितनी भी मूवीज अब तक आई हैं वो 3 अक्षरों वाली होती हैं, ओम शांति ओम या 30 मार खान, अब हैप्पी न्यू ईयर, मैं हूं ना, तो मैं हूं ना। इज इट योर लकी नंबर 3? देखो 3 बच्चे भी हो गए मेरे, मैंने वो प्लान तो नहीं किया था, वो तो लकी नंबर ही हुआ ना मेरा, लकी हो गया। तो फरा मैम की फिल्में तो लार्जर देन लाइफ होती हैं, फैमिली प्लानिंग भी लार्जर देन लाइफ, वेरी नाइस। फरा मैम, आपको पता है थोड़े 1-2 महीने पहले साजिद भाई यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बार मैंने अपनी फिल्म में फरा से कोरियोग्राफी नहीं कराई है, तो मेरे गाने काफी अच्छे बने हैं। देख लिया ना क्या हुआ उन गानों का। पर आपकी फिल्म के गाने माशाअल्लाह मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो आप ही खुद ही कोरियोग्राफ किए हैं आपने? मैंने कुछ किए हैं और गाने मैं डायरेक्ट करती हूँ। अरे वेरी गुड, बड़े कमाल के गाने लग रहे हैं जो दीपिका कर रही है ना। वो मुझे पता था, वो ही ना, पहले वो गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज था। क्या बात कर रही हैं? फिर हमने सोचा फिल्म भी हिट करनी है, इसलिए बॉडी मेरी रखी, फेस दीपिका का डाल दिया उसमें। फरा मैम से मेरा बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए क्योंकि ये जब भी आती कोई ना कोई गिफ्ट लेके आती है। आज आपके हाथ खाली नजर आ रहे हैं, पिछली बार आई तो गणपति जी गिफ्ट लेके। इतना प्यार है, तू कभी गिफ्ट दे दे मुझे, मैं ही देती रहूं बस। हम कहाँ से गिफ्ट दें, हमारे से हमारे बिल नहीं दिए जाते हैं, हम कहाँ से आपको गिफ्ट देंगे? हम तो उम्मीद करते हैं कि बड़ी डायरेक्टर आ रही है, कोई गिफ्ट लेके आएंगे। मैं आज ऐसा गिफ्ट लाई हूं ना, यूनिक, नायाब, जो मतलब किसी ने किसी को दिया होगा। क्या एलियन लेके आई हैं? ऐसा ही समझो, ये वो एक्टर है जो आपके शो में पहली बार आने वाला है। नायाब, नायाब हीरा। एनी गेस ऑडियंस? इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है क्या कोई? अरे वाह, प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम मिस्टर अभिषेक बच्चन। वाह, देखा देखा। हम लोग बेचारे एक्टर लोग हैं तो हम लोग को करना पड़ता है, पैर छूने पड़ते हैं। इससे पहले कि मैं एंटर किया हूँ, उन्होंने जाके बोला कि मेरे पैर छूना सब लोगों के सामने अच्छा लगेगा। हम लोग सब सिर्फ कद में बड़े लगते हैं लेकिन हैं बहुत छोटे कलाकार, तो इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। थैंकफुली कास्टिंग काउच तक नहीं पहुंचे हम लोग। अभिषेक भाजी जी, बच्चन फैमिली हमेशा जो है वो पंक्चुअलिटी के लिए फेमस है, आप इतना लेट क्यों आए हमारे शो में? देखिए मुझे अभी 14 साल हो गया इस फिल्म इंडस्ट्री में जी, और रेफ्यूजी विच वॉज माई फर्स्ट रिलीज, उसके बाद ही पता चल गया कि बेटा तू अपने बाप की तरह नहीं बन सकता है, छोड़ दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, कल भी बच्चन का दौर था, आज भी बच्चन का दौर है। आपके चाहने वालों का हर तरफ शोर है। यूं तो लाखों सितारे होंगे बॉलीवुड की दुनिया में, पर अभिषेक बच्चन साहब आपकी बात ही कुछ और।
थैंक यू, थैंक यू। ये सब लेकिन असलियत मैं आपको बता दूं जी सर। देर से क्यों आए, क्योंकि आपने कभी बुलाया नहीं, आज भी बुलाया नहीं आपने। एक्चुअली शाहरुख को बुलाया, हम लोग सब दहेज में आ गए। बोल बच्चन बोल, आज खोल दिए सबके पोल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहली बार यहाँ आए हो इस शो पे, मैं काफी वेटरन हूँ। Yeah. लेट मी टेल यू द डूज एंड डोंट। कभी यहाँ पर चाय कॉफी मत मांगना, दूध के पैसे भी तेरे से लेंगे। और अगर मैं ब्लैक कॉफी पीऊं तो? आप ब्लैक कॉफी लीजिए, हम ब्लैक के पैसे तो मोस्ट वेलकम। दूसरी बात, अभिषेक अपना बटवा, वॉच, रिंग, चेन छुपा के रखना, और पैसे मांगे भी तो मत देना। मैम हम पैसे मांगते हैं? अरे पैसे मांगते भी नहीं, सॉरी, पैसे छीनते हैं ये लोग। तो ये पैसे छीनते हैं। अपनी वॉच, चेन, जो इयरिंग है ना, और चेन स्नैचिंग बहुत चलती है शो पे। अरे हम लोग शो पे आए कि या मेले पे आए? जहां भी चलो उठा दिया ये। एक्चुअली मेला ही तो है ये, इनके कहने का मतलब ये था, बिकॉज इतने सारे कलाकार आ रहे हैं तो आपको पूरा मेले जैसा फील आएगा। वैसे सर मैंने प्रोमोस देखे हैं जी फिल्म के, उसमें जो आपका किरदार है वो काफी, उसकी इंग्लिश मेरे आसपास की है। सो इज देयर कंटेम्परेरी राइट्स और यू आर जस्ट एंजॉयिंग दैट एटमॉस्फेयर? आई थिंक सो। देखिए, जो हमारा जो किरदार है नंदू भिड़े का, ओके इंग्लिश झाड़ना उन्हें बहुत पसंद है। ओके, जस्ट लाइक यू। Just like your contemporary the English. same fundamental rights. The fundamental rights of the contemporary English is very fundamental. Yeah, it's all about, I beg to say that, you know, I was there, a student of medical, anyways, it's okay. Listen. आपने अभिषेक को रोल दिया है प्योर टपोरी का। अच्छा, सबसे टफ रोल क्यों है? क्योंकि देखो ना, तो इन्होंने कभी चौल में माहौल देखा, दुनिया में किसी घर का किसी को ड्रेस पता ना हो, बॉम्बे उतरो आप किसी तो बोलो बच्चन साहब का घर सबको पता होता है, उनके आसपास वाले भी ड्रेस ऐसे देते, बच्चन साहब का घर देखा, उसके बगल वाला हमारा है। क्या आगे? तो इनके लिए मराठी भी मुझे पता नहीं वो बोल लेते हैं या नहीं, टपोरी उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे, तो आपको क्या उनमें ऐसा दिखा जो आपने उनको ये टपोरी वाला रोल दिया? एक्चुअली ये उनका कहने का मतलब कहता है मैंने टपोरी नहीं देखे, लेकिन वो इशारे से बता रहे थे कि मैंने फराह को काफी ऑब्जर्व अरे किया। इनके डैड के डर से ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, वरना इंडस्ट्री के सबसे बड़े टपोरीज अभिषेक बच्चन। वो क्या है ना भाई, अपन ना पैदाइशी टपोरी है और इधर आके बहुत रायता फैलाने वाला है अपन लोग इधर आज। तो क्या है बिड़ो, अपना क्या है कि अपना एकदम बॉस ना एकदम जग्गू दादा है, तो जग्गू दादा के साथ पहली पिक्चर किया तो सब कुछ सीख डाला अपन। अरे वाह, ज्यादा उड़पटांग करके पंगा नहीं लेंगे, तो डस्ट डालेगा तेरे को, डस्ट। अच्छा अभिषेक, आपको ये जब ऐसे रोल मिलते हैं कि टपोरी टपोरी, फराह आपको बोलती भी होंगी नहीं अभिषेक ऐसा नहीं, वो और टपोरी बना लाओ, कभी बीच में आया नहीं कि आता माजी सटक ली, आई वांट टू डू, तो मतलब बड़ा सर देखिए, 2-3 बार मैंने कहा भी था आता माजी सटक ली, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन जब भी मैं फंस जाता था कहीं, तो मैं फारा के पास जाके बोलता था कि फारा जी, अरे जी तो आप आज तक जरा नहीं बोला डायलॉग है। मुझे जरा एक बार सुना दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फारा की जो हिंदी इतनी क्लिष्ट है, इतनी साफ जुबान है उनकी, जरा एक दो डायलॉग बोल दो। ए चलना जाके शॉट देना, एक रापटा दूंगी कान के नीचे। मैं कभी ऐसे बोल सकती हूँ कपिल। अभिषेक सर मेरा फेवरेट है। अच्छा, हाँ, तब ये से शाहरुख के तो- सामने भी बोलना। कभी नहीं। पर एक बात है अभिषेक भाई, ये सबसे ज्यादा तारीफ आपकी करती है। मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे कभी भी देखो ना, तो इनके मैसेज पढ़ते हो कि अभिषेक इज ए फाइन एक्टर। ओ एक मिनट, मेरा फोन चोरी करके ये खुद वो मैसेजेस भेजता है वहां से। मैं तुझे क्या बोल रही थी, इनसे फोन बचाना। तुझे क्या बोल रही थी, तू क्या? कपिल और पाजी अपने अपने फोन बचा के आप लोग रखिए। क्या मैं शक्ल से दिखता हूँ कि मैं ऐसे कुछ कर सकता नहीं, हूँ? कभी भी नहीं। उनके डैडी अमिताभ बच्चन वो ऐसा कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। उनको पूछो उनका फोन कहाँ है।
उनका भी कर लेते हैं। अरे ये जो फोन है वो उनका ही है, चुरा के देखिए, लाया है ये उसने। बस आरोप लगाती है कि मैं ये सब करता हूं। आज भी अगर आप देखें, ये खुद अपना फोटो खींच के बोलती है, देखो आई एम लुकिंग सो हॉट, What? हाउ एम आई लुकिंग। अभी मैं कभी कभार बोल देता हूं कि फारा भैया थोड़ा उम्र का लिहाज भी क्या करो यार। आई मीन सुनो, मैं बाकी एक्टर्स को लेके आती हूँ। हाँ, आपने तो कहा था कितने सारे आ रहे हैं लोग। हाँ, और बुलाओ जितने हमारे नमूने हैं, बुलाइए बुलाइए, सब हमारे स्लेव्स, नमूने। फारा के स्लेव्स। क्या खा के आया है? मैं लेके फिर आती हूँ। सुनाई देगी आपको ये सब इनकी कहानियां। उफ यार, मैं लेके जा रही आती हूँ। हैं? शाहरुख को लेके आती हूँ, हाँ, लेके आइए प्लीज। क्योंकि यही मेरा काम है, डायरेक्टर Bye. होना यही है। एक बार मिस्टर अभिषेक बच्चन के लिए जोरदार तालियां। अभिषेक भाई, एक बात बताइए जी। जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे आप, तो कभी बच्चों में आपस में कहा सुनी हो जाती ना, तो बच्चे आपस में लड़ते, आपने कभी ऐसे किसी को धौंस जमाई गए, देख लूंगा तेरे को, मेरे डैडी अमिताभ बच्चन है, ऐसे? नहीं यार, ऐसे नहीं कभी? नहीं यार, क्योंकि जब मैं 9 साल का था मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। अच्छा। यूरोप में। ओके। तो अगर बोलता भी तो जवाब ही मिलता कि अमिताभ बच्चन कौन है। सबके सब फॉरेनर्स थे, तो उन्हें कुछ पता तो था नहीं, लेकिन ये ऐसे कभी बोला नहीं है मैंने। ऐसे क्योंकि ज्यादा लोग ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें बहुत फेमसली बुलाया जाता है, वे कॉल्ड क्या बोलते हैं, स्टार किड्स। जी। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड जूनियर केजी, तो मेरे 2-3 मित्र हैं, ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा, गोल्डी बहल, तो हम सब स्कूल एक साथ एक ही गाड़ी में जाते थे। अगर मैं ये कहानी किसी को बताऊं तो उनको लगता है कि यार ऋतिक रोशन, आदित्य चोपड़ा, उदय सबके साथ एक साथ स्कूल जाते थे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे दोस्त थे जी। किसी और को जानते नहीं थे हम लोग। मेरे पिता हैं अमिताभ बच्चन, घर पे तो पिता थे वो, पापा ही हैं। हाँ जी, पापा थे। एंड बाद में जाके सुपरस्टार, बाहर, घर के बाहर। मुझे तो लगता था कि हर कोई जो मेरा दोस्त है उसके घर के पास 100 लोग खड़े रहते हैं रोज। मुझे लगता था कि हर के जो पिताजी थे वो 10-10 लोग को एक साथ मारेंगे एम्बुलेंस लाके। तो आपको लगता था कि जो संडे के दिन हमारे घर के बाहर भीड़ लगती, शायद सबके घरों के बाहर हाँ, लगती मुझे है। वही लगता था। मैं काफी बार अपने दोस्तों के घर बाहर निकल के झांकता था कि समझ में नहीं कहाँ गए सब लोग। अच्छा अभिषेक, आपको ऐसा नहीं लगता जब आप खाना खाने बैठते हैं कि इधर अमिताभ बच्चन साहब, जया जी बैठी हुई हैं, इस तरफ ऐश्वर्या राय यहाँ जी, बैठते हैं चलिए मैं इस तरफ जया से बोल जी रहा था, यहाँ। मैं लेफ्टी हूँ, और ऐश्वर्या यहाँ बैठती हैं। और इस तरफ अभिषेक बच्चन, चारों। तो आपको सच्ची में फैमिली फीलिंग आती है कि आपको लगता है कि फिल्म का सीन चल रहा है? सबके सब सुपरस्टार बैठे हुए हैं। नहीं नहीं,